छोटा बच्चा के लिए आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है, उसका मुद्दा उठना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि हम लोग के छोट बच्चा है तो वहाँ पर दानो बीर बगल जाना। छोटा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? कहाँ जाएगा, नहीं जाता है। अभी हम लोग वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्य योजना का प्रथम बैठक बुलाए हैं ग्राम सभा। इसके बाद पुनः फिर हम लोग एक बुलाएंगे और फाइनल तीसरा हम लोग इसमें जीपीडीपी फाइनल करने के लिए 3 जनवरी में हम लोग लेंगे। 24 में जो 22-23 का योजना था वो 5 लाख रुपए आया था। 5 लाख रुपए आया तो थोड़ा गया, 2.5 लाख के आसपास गया, तो वो जो कचरा वाला रूम बन रहा है उसमें गया था। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके मुताबिक क्या लग रहा है कि आपको कितने % लोग आए हैं, और नहीं आए हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, लोगों को जागरूकता खत्म हो गई है। पंचायत से, वर्ग से, सारे लोगों का इच्छा शक्ति जो है सो खत्म हो गई है। अब हम लोग आयोजन करते हैं, हम लोग सूचना भेजते हैं, सूचना घुमाते हैं। बोलियो बोलियो। अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज हरसिंहपुर लौतन के ग्राम कचहरी के परिसर में खड़े हैं, जहां पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ग्राम सभा की बैठकी बुलाई गई है। तो सीधे चलते हैं वहाँ जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जिनके द्वारा ग्राम सभा का यहाँ बैठक किया जा रहा है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन कार्यक्रमों को लेकर के ये बैठक यहाँ की गई है, कितनी बार क्या की जाती है, या फिर इसका क्या योजना है जो ग्राम लाभुकों को, ग्रामवासियों को मिल सके। तो सबसे पहले तो सर आपसे एक सवाल रहेगा कि ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है, वो हमको बता दीजिए। सबसे पहले हम आपके चैनल को तो आपको धन्यवाद जी कि आपने मौका दिया और आए। और आज की तिथि हम लोग ग्राम सभा का आयोजन किए हैं जी उसमें वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए जी ग्राम पंचायत हरसिंहपुर लौतन से वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्य तैयार करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन की जाती है। इस योजना में हम लोग 15वीं वित्त आयोग, कस्टम वित्त आयोग, आवास से संबंधित, मनरेगा से संबंधित तमाम जो भी सरकारी जो योजनाएं हैं उसको ग्राम सभा से पारित की जाती है। लोगों से अपेक्षा रखी जाती है ग्राम सभा में सारे लोग बैठ करके अपना अपना मुद्दा, वार्ड के मुद्दा, गांव के मुद्दा, उसमें योजनाएं लिखाते हैं और उस योजना को हम लोग प्राथमिकता के तहत वर्क करते हैं। फिर हम लोग ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के से तय करके और योजना को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। सर, पंचायत का अर्थ 5 परिषदों का समूह होता है, 5 लोगों का एक परिषद होता है। 3 लोग दिख रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए। वो तो मुखिया जी हैं यहाँ की, जान रहे हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए। हम पंचायत सचिव हुए। अच्छा, पंचायत। हाँ, रविनाथ प्रसाद यादव जी। मैडम आप उप मुखिया हुए। उप मुखिया हुए। मुखिया जी हैं, उप मुखिया हैं, आप पंचायत सचिव है। बाकी 2 लोग न्यायिक समीक्षा के प्रधान माने जाते हैं, सरपंच जी, और कोई भी वार्ड सदस्य दिख नहीं रहे हैं। कारण? हमारे 3 नंबर वार्ड सदस्य बैठे हुए। अच्छा, वार्ड सदस्य जी, प्रतिनिधि हैं। अपना नाम बता दीजिए। रामलाल मेहता। उसके अलावा दो अच्छा, वार्ड है संतोष कुमार। चलिए ठीक है, वार्ड ठीक है, सब वार्ड है। चलिए ठीक है, सारे लोग वार्ड हैं। इसके अलावा सर 2 ऐसे लोग जो पंचायत के हिस्सा माने जाते हैं, आप तो नाम जानते ही होंगे। कौन 2 लोग होंगे वो? क्योंकि पंचायत का अर्थ ही 5 लोगों का समूह होता है। आप 3 लोग दिख रहे हैं, 2 लोग जो है अनुपस्थित है, उसका कोई कारण? नहीं, हम लोग ग्राम पंचायत चलाते हैं। ग्राम पंचायत और कचहरी, ग्राम कचहरी दोनों 2 अंग हैं। पंचायती राज के ही अधीनस्थ हैं जी। पंचायत का तौर पंचायती राज के अधीनस्थ ही हैं, लेकिन ग्राम कचहरी एक अलग संस्था हुई जो न्यायपालिका से जुड़ी हुई है जी। और हम लोग ग्राम पंचायत एक अलग संस्था है जो हम लोग कार्यपालिका से जुड़े हुए हैं, कार्य पद्धति। चलिए सर, दूसरी नंबर बात, कितने दिनों पर ये बैठक बुलाई जाती है न्यूनतम? अभी हम लोग वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्य योजना का प्रथम बैठक बुलाए हैं ग्राम सभा। इसके बाद पुनः फिर हम लोग एक बुलाएंगे और फाइनल तीसरा हम लोग इसमें जीपीडीपी फाइनल करने के लिए 3 जनवरी में हम लोग लेंगे। सर तो कितना बार लेना, कितना बार है संवैधानिक? 3 बार। न्यूनतम सर 4? हाँ, 3 बार अभी हम लोग लेंगे। ग्राम न्यूनतम संवैधानिक अनुसार 4 बार जो है
वो प्रावधान है जो ग्राम सभा का बैठक पंचायत में होना चाहिए? ग्राम सभा का बैठक जो है सो साल में 4 बार प्राथमिकता है। 3-3 महीने पर। सुनिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, आपको 1 मई मजदूर दिवस, और आपको नहीं, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, नवंबर में भी लिए। 2 अक्टूबर। लेकिन इसके अलावा भी ग्राम पंचायत का जो बैठकें होती है, ग्राम सभा, वो बहुत सारे भिन्न भिन्न योजनाएं के लेने हेतु हम लोग समय समय पर ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। चलिए सर, ग्राम सभा का जो आयोजन, पीछे दिखा दीजिए थोड़ा, क्योंकि चूंकि ग्राम सभा का जो आयोजन किया जाता है उसमें गणपूर्ति का बहुत बड़ा महत्व है। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके मुताबिक क्या लग रहा है कि आपको कितने % लोग आए हैं, और नहीं आए हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, लोगों को जागरूकता खत्म हो गई है। पंचायत से, वर्ग से, सारे लोगों का इच्छा शक्ति जो है सो खत्म हो गई है। अब हम लोग आयोजन करते हैं, हम लोग सूचना भेजते हैं, सूचना घुमाते हैं। सर, इच्छा शक्ति कम, इसके अलावा भी लोगों में जागरूकता की कमी के कारण, सर इच्छा शक्ति के कारण ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर जो बैठकी होती होगी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता होगा। यहाँ पर जो कुछ भी ये सवाल खड़े करते हैं उनको समस्या का समाधान नहीं हो पाता होगा। क्यों आएंगे यहाँ? नहीं, समस्या का समाधान अब रह गई कि ये आवास उनका मांग है। तो आवास जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा तो आवास हम दे कहाँ से पाएंगे जी, समझे? तो उसी तरह का है, मनरेगा का वर्क है, मनरेगा का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग अपेक्षा रखते हैं जी, और अपेक्षा नहीं खड़ा हो पाने के कारण जो है सो लोगों में थोड़ा जिज्ञासा घट गई है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि ये इन लोगों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का प्रयास करते हैं, और इनसे आग्रह भी करते हैं कि आप ग्राम सभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और रहें। जो ग्राम सभा में आप बैठ करके एक तैयार करें, योजनाएं जो तैयार करना है वो सब मिलजुल के तैयार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि अगर ग्राम सभा कि ये जो सदस्य है ग्राम पंचायत हरसिंहपुर लौतन के, अगर गणपूर्ति के माध्यम से, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और कम से कम 200 लोग अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उस ग्राम सभा का, आम सभा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वहाँ से कितने भी सवाल खड़े किए जाए या फिर समस्याओं का कोई भी जो उनको समाधान बताया जाए, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और आप देख लीजिए, इसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ जो समस्याओं को लेकर के जो आते हैं उन समस्याओं को पूरी तरह जो है निपटारा नहीं किया जाता है। हालांकि हमारे साथ जो ग्राम के प्रधान पदेन अध्यक्ष कहे जाते हैं, अध्यक्ष के तौर पर वो मुखिया जी जो है वो यहाँ है, और उनके कार्यभार को वो उनके जो बेटे, छोटे बेटे, वो निभा रहे हैं। इनसे हम थोड़ी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर यहाँ गणपूर्ति की समस्या हो रही है, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लोग अपनी समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, और आप लोग आए, बहुत खुशी की बात हुई। तो आज 26 तारीख है और बर्मा महीना है और आज ये महीना जा रहा है जी। तो आज आम सभा का आयोजन रखा गया था। जो समस्या और 24 और 25 में जो भी योजना आएगा, GPD यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, इसके बारे में बताया जाएगा और अपना योजना बताएंगे। जो भी लोगों को समस्या है जो 24-25 में होगा उसका प्लान आज यहाँ पे होना है, और जो वार्ड द्वारा होगा और ग्रामीण द्वारा होगा। और जो भी हम अपने जाते पंचायत में जो भी समस्या होता है उसको कलेक्शन करके उसको नोट करते हैं, ताकि हम धीरे धीरे करके सारे पंचायत का समस्या को धीरे धीरे करके ख़त्म करें। और हम सभी लोग मिलकर ही पंचायत का समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अकेले कोई भी काम संभव नहीं है। हम लोग मिलकर ही पंचायत का समस्या को दूर करेंगे। चलिए, एक मिनट ध्यान दीजिए। कहने का अर्थ है कि आप बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक कमेटी बैठा है अभी, और उसी पर सुनवाई हो रही है, लोगों से वार्तालाप हो रही है। ठीक है, विकास का कार्यक्रम है। ठीक है, हम आपसे बस इतना जानना चाहेंगे कि 2023-24 का जो भी मतलब जो आपका बजट का मामला था वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो खत्म होने पर है, शायद मार्च में खत्म ही हो जाएगी। 2024-25 का जो बजट है
जो ग्राम पंचायत हरसिंहपुर लौतन का, उसका थोड़ा खाका जो है यहाँ बैठे जो लोग हैं उनको सुनवा दीजिए कि वो कितने का होगा और उसका एक ब्यूरो बता दीजिए कि हाँ इतना लाख का इस सेगमेंट में जाएगा, इतना लाख इस सेगमेंट में जाएगा। देखिए 23-24 में जो 22-23 का योजना था वो 5 लाख रुपए आया था। 5 लाख रुपए आया तो थोड़ा गया 2.5 लाख के आसपास गया, तो वो जो कचरा वाला रूम बन रहा है उसमें गया था, और कुछ नाला अधूरा था जो वार्ड संख्या 1 में जो अधूरा बना हुआ था, जो बच्चा लोग गिर जा रहा था तो उसको कंप्लीट किए, तो 5 लाख रुपए ऐसे ही खत्म हो गया। अब 24-25 में जो सरकार पैसा देगी तो वो पैसा के हिसाब से और काम के हिसाब से वो पैसा को हम उसमें लगाएंगे ताकि गांव का विकास हो सके। और 4-5 लाख रुपए आपका पास हुआ, 5 लाख की एस्टिमेट ले लीजिए। 5 लाख में आपका जो है वो 5 लाख का बजट वो किस किस क्षेत्र में जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में कितना आप यूज करेंगे? नदी मतलब जो नाला नाली है ना, बिल्डिंग बनवाना है, शौचालय बनवाना है, किस प्रकार से क्या कुछ सोच बना रखे होंगे? जी, इसके लिए पहला तो है हमारा स्वास्थ्य केंद्र, वो थोड़ा उसका स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। उसका PHC, हाँ PHC उसका स्थिति ज़्यादा खराब है। उसमें गया था मैं, उसका एक फ़ोटो भी वीडियो भी बनाया हूँ। उसका रिपेयरिंग करना है तो वो 2.5 लाख के आसपास 1.5 लाख के आसपास वो लग जाएगा, उसी में वो हो जाएगा, तो वो हमें करना है। और एक 6 नंबर में भी नाला उड़ाई है तो उसमें तो ज़्यादा लग जाएगा, उसका कम से कम 5 लाख के आसपास लगेगा नाला उड़ाई का। और धार्मिक स्थल भी है वहाँ पे चबूतरा बनाने, और एक पुस्तकालय मुझे अपने काल में अपने पंचायत में, हाँ एक पुस्तकालय बना देना है पैसे के हिसाब से। हाँ इसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी जिसे बोलते हैं लाइब्रेरी, हाँ वो होगा। और जैसे जैसे पैसा आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ पर कुछ जो ग्राम सभा के सदस्य लोग हैं, महिलाएं लोग हैं जो इस ग्राम की, वो भी आई हुई है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर के आई हैं, क्या कुछ कमियां हैं जो मतलब इनकी पूरी नहीं हो पा रही है, जिन समस्याओं को लेकर के यहाँ आई हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? मूर्ति देवी। की समस्या रखो? हम तैली रे जॉब कार्ड लाइन का दिल रही फोटो का नरेगा वाला हाँ की भेल? आधार कार्ड की तो ना बनल न बनले की पुछलिए कला न बनले? पिछली तो कहलखिन कागज जमा कर अभी प्रोसेस में है। हाँ आगे की समस्या है? जी नूतन कुमारी मेरा नाम है जी। हम लोग के यही समस्या है कि हम लोग के पास शौचालय नहीं है और जगह जमीन भी नहीं है जी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सड़क किनारे अगर जगह जमीन है तो उसको आगे पीछे तो वहाँ पर हम बना सकते हैं जी। तो फिर भी अगला आदमी नहीं होने देते हैं, जिसको खेती है वो आदमी नहीं होने देते हैं। तो वही हम लोग आए हैं, अपना बात करेंगे फिर भी। की समस्या है? समस्या ये है जो शौचालय टूट गए तो मरम्मत करने के लिए मांगे। अरे भागिए नहीं, मरम्मत कर ले भागिए मत आप मांगे हैं जी। शौचालय टूट गया ना, खराब हो गया, उसको मांगने है मरम्मत करने के लिए, मरम्मत करेगा पैसा। चलो यहाँ भी है कुछ जो इस ग्राम सभा के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ जी। वार्ड क्या कुछ समस्या है? समस्या क्या रहेगा काम होना चाहिए जनता को, और उससे क्या। सर एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप सभी वार्डों के कि ग्राम सभा में या फिर किसी पंचायत में विकास के कार्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या बच्चों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों में से कोई? शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा महत्वपूर्ण है अगर, तो आप वार्ड इकाइयों द्वारा या फिर पंचायत के जो 5 मुख्य सदस्य हैं उनके द्वारा पंचायत के विद्यालयों में कितना बार निरीक्षण होता है, कितना बार आप करते हैं? पंचायत के निरीक्षण में वही 26 जनवरी ऐसे तो महीना झंडा फहराना नहीं, झंडा फहराने नहीं तो? उस दिन 2 दिन पहले उसका विचार अथी रखा जाता है, विचार होता है सारा अथी देख करके। उसके बाद 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, और ऐसे महीने महीने बैठक होता है एक बार सब विद्यालय में जाकर के। उनको जो कार्यकारिणी का सदस्य हुए, अध्यक्ष हुए, सचिव हुए और 5 को मेंबर होते हैं, वो लोग अपना रहते हैं, सब आदमी से निर्णय हो करके, और बच्चा सबको खाने पीने पियन पर, पढ़ाई लिखाई पर पूछा जाता है, और यही है, और से विशेष क्या रहेगा जी। विद्यालय का निरीक्षण होता है सर जी, सच क्योंकि बहुत हमको बहुत कम लग रहा है मायने में, हम सच बता रहे हैं। नहीं करता है कोई, नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये ग्राम सभा का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि विकास के कार्यों को दिखा दिए, खत्म कर लिए, लैट्रिन बना कि नहीं, बाथरूम बना कि नहीं, सड़क बना कि नहीं, नाला बना कि नहीं, बच्चा का पढ़ाई लिखाई उसको लेकर के उस पर कोई नहीं ध्यान देता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उस पर निरीक्षण होता है सर जी होता है? नहीं होता है बिल्कुल नहीं होता निरीक्षण। जी। मैं अपने विद्यालय में निरीक्षण करते हैं, आप करते हैं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लोग नहीं करते हैं?
पंचायत के जो 5 मुख्य सदस्य उनके द्वारा भी नहीं किया जाता होगा, जो सच बात है। देखिए आपको बता दूं मीटिंग के माध्यम से भी कि नए जो हमारे बिहार के जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उनका भी कहना है कि 2 दिनों पहले आदेश आया है कि विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को एक पीटीएम रखा जाएगा, पेरेंट्स मीटिंग जिसको बोलते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग, जिसमें टीचर्स जो है पेरेंट्स के साथ बैठेंगे। चूंकि आप लोग भी पेरेंट्स हैं, माता पिता है बच्चों के, आप जाएंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। अगर सप्ताह में एक दिन भी आप सभी अभिभावकों में से कोई एक अपने बच्चों के लिए अगर विद्यालय जाते हैं और उनको कक्षा में क्या कुछ पढ़ाई जाती है उसको अगर देखते हैं, तो विद्यालय की परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, सुधार होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा कोई भी नहीं जाता है गार्जियन। कब तक चलता रहेगा ये ढोंग इस तरह का बैठ के? अब कब तक चलेगा तो हम क्या ढोंग ही है ना? जी बिल्कुल ढोंग, जी बिल्कुल ढोंग है। अगर इस तरह के जैसे कि हम जब इस तरह के हमारे ग्राम के गार्जियन लोग ही नहीं ध्यान देंगे तो बच्चों पर हम क्या जैसे कहते करें। विद्यालय के लिए जैसे सबसे प्रथम जैसे कि गार्जियन और ग्रामीणों को उस पर जैसे कि विशेष रूप से ध्यान देने की बजट का सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या हम विद्यालय जो टूटी फूटी है उसको मरम्मत कराएंगे या फिर हर महीने के हर सप्ताह में जाकर के शिक्षकों का निरीक्षण करेंगे? जी प्रथम जैसे मुद्दा यही होना चाहिए। कोई लोग नहीं उठाए हैं मुद्दा, ना तो कोई पंचायत के सदस्य उठाए हैं और ना तो कोई जो यहाँ के लोग हैं वो उठाए। जी कोई नहीं उठाए हैं, लेकिन मैं जैसे कि आते वक्त ही जैसे कि बहुत सारा बात यहाँ पर बोल दिए हैं आम सभा में। चलिए ठीक है सर, आप अपने विद्यालय में जाते निरीक्षण करते हैं, बहुत खुशी की बात है। यहाँ जी टोला में छोटा बच्चा के लिए आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, उसका मुद्दा उठना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि हम लोग के छोट बच्चा है तो वहाँ पर दानो बीर बगल जाना। छोटा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? कहाँ जाएगा? नहीं जाता है, नहीं पढ़ेगा, अब पढ़ भी नहीं पाता, नहीं पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अब बाथरूम लेटरिन बनिए जाएगा तो की फायदा? हाय तैयार होता है, बनाने के भी लिए मुखिया जी से का सबसे पहला मुख्य बजट तो हिस्सा यही होना चाहिए कि बच्चा का पढ़ाई लिखाई बेहतरीन होना चाहिए। जी नहीं देवे नहीं करता है, बनावे नहीं करते हैं लोग। मुखिया जी का हम लोग कितना बार बच्चा के पढ़ाई लिखाई के लिए पूछने जाते हैं मुखिया जी या सरपंच जी? मुखिया जी चाहे सरपंच जी कभी पढ़ाई लिखाई के लिए पूछे जाए? नहीं जाते, ना जाए तो पूछबे हम सब नहीं जाते हैं पूछने के लिए। सबसे ज्यादा की जरूरी है घर द्वार बन जाना कि पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग के बच्चा पढ़े लिखे है, लेकिन अब जो बच्चा होगा उसको लिए भी चाहिए ना। मेरा बच्चा सियान है इसीलिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा जो है उसको लिए चाहिए, कैसे जाएगा? मेरे पास नहीं है छोटा। आप लोग जब भी ग्राम पंचायत में आइए, किसी तरह की मीटिंग में आइए, तो सबसे पहला मुख्य जो विषय रखिए वो क्या रखिए? पढ़ाई लिखाई। क्या रखनी है? हमारे टोला में ना कल के साधन है जी, कल नहीं है, नहीं ना भी इंदिरावासी मिला है बेटी पुतों के, लेकिन वो से ज्यादा जरूरी है बच्चा के पढ़ाई लिखाई। हाँ पढ़ाई। बच्चा अगर पढ़ लिख ले तो जमीन खरीद ले, आंगनबाड़ी में माने बच्चा सके लेकर नहीं जाते हैं। चलिए ठीक है सर बोले क्या आप कुछ? जी हम मेरा जैसे कि एक शिकायत है, जो ग्राम पंचायत हरसिंहपुर लौतन वार्ड संख्या, ये पंचायत का वीडियो जो है बहुत सारे पंचायत के लोग देखेंगे तो उन पर भी असर होना चाहिए कि मुख्य विषय क्या होना चाहिए। ग्राम पंचायत हरसिंहपुर लौतन वार्ड संख्या 3 में आज से लगभग 6-7 साल पहले आंगनबाड़ी की बहाली हुई थी वार्ड नंबर 3 में, जो परिसीमन के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका जो बहाल हुई वो पड़ गई 2 नंबर में, जिसका जैसे कि संचालन वार्ड संख्या 2 में चल रहा है, और उस बच्चे का पोषाहार का राशन जो है 3 नंबर से उठाव हो रहा है, जिसके लिए मैं कई बार जैसे कि वहाँ आंगनबाड़ी कार्यालय में जाके इस बात को जैसे कि मुद्दा उठाया और कहा कि जो अगर खाली रिक्त सीट है मेरा तो उसको जैसे कि आप जैसे कि यहाँ से अति कीजिए, बहाली के लिए ऑर्डर निकालिए। तो कहे कि जहाँ निकल जाएगा, लेकिन आज तक जैसे कि नहीं निकला है। बार बार जाके उस कार्यालय में हम जाके इस पर टॉर्चर करते हैं, लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बिहार की धार मीडिया के माध्यम से मैं जैसे कि पूरे पंचायत और ब्लॉक के स्तर के सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं, इस पर यथाशीघ्र एक्शन लिया जाए, नहीं तो हो सकता है 2-4 महीने के अंदर में उस कार्यालय में मैं तालाबंदी करूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही बात बोले हैं। चलिए, कहा जाता है कि राष्ट्र का जो रीढ़ होता है वो युवा पीढ़ी होती है। यहाँ पंचायत के कुछ युवा पीढ़ी भी बैठे हैं
और ये जो समस्याओं को रखेंगे, चूंकि ये इनमें अभी मतलब सशक्तिकरण है, ज़्यादा है, बल है, युवा है ये, और अपनी समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से बूझते हैं, समझते हैं, तो क्या कुछ कमियों को लेकर के ये आए हैं, अपना कीमती वक्त यहाँ दिए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देव कुमार हुआ। यहाँ बगल में ही मेरा घर है जो पासवान टोला पड़ता है, समझे। यहाँ पे मेरे गांव में एक भी कोई सा भी काम नहीं हुआ हो, या छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी काम ना हुआ हो। ये मुखिया जी को मिलना लमसम 3 साल हो गया होगा, 2 साल बचा हुआ है बनने में। अभी तो नए जो है सो पूर्व मतलब नए पद पर आए हैं। जी चुनाव पहले भी थे, लेकिन इससे पहले की बात भी बता दिया जा रहा है। मेरे गांव में एक भी कोई भी मुखिया हो चाहे कुछ भी, एक बार देखने नहीं जाता है घूम के, कोई सा भी काम नहीं होता है। आप जाके देख लीजिए, चाहे वो छोटा सा काम हो या बड़ा। एक पुल देख लीजिए वहाँ पे जाके, कितना भसका हुआ है। मुखिया जी को 3 साल से कह रहे हैं, लेकिन वो काहे बनवाएंगे। नाला जाके देख लीजिए, पूरा भरा पड़ा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने आता है। जब वोट जरूरी होता है, वोट आता है, वोट मांगने प्रणाम करता है, बस जीत जाता है, बात खत्म। उतना ही भर उस सबको काम है, उसके अलावा कोई एक बार भी देखने नहीं आता है। हमारे पास के स्कूल में ही चले जाइए, बगल में जिसमें हम लोग पढ़े हैं। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम बताइए। या हरसिंहपुर लोतन प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल में आज तक बेंच वगैरह का व्यवस्था नहीं हुआ है, समझे। यहाँ पे कब से सुना जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे ये हरसिंहपुर लोतन में ना कोई सा भी व्यवस्था नहीं मिला है ये प्रतिनिधि के द्वारा। बस आते हैं, बैठकी होती है, काम खत्म, यही होता है, एक रिवाज बन करके रह गया। बस यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। स्थानीय स्वशासन की ये जो पंचायती प्रणाली है, मतलब एक सांस्कृतिक कहिए तो एक प्रोग्राम बन गया है कि महीने में 2 महीने 3 महीने पर ले लेना है, और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बस आते हैं, बोलते हैं कि लिख के दे दो, यहाँ लिख के देते हैं, जाता है वहाँ रख देते हैं, क्या करते पता नहीं। बोलते हैं सुनवाई होगा, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होता है। बस लिखवा लेते हैं और लेके जाते हैं, रख देते हैं। यहाँ सामने में नाला जाके देख लीजिए, भरा पड़ा है, लेकिन किसी को सोचता नहीं है वो साफ करवाने के लिए। यहाँ पे आप अपनी समस्या बता दीजिए। ग्राम सभा का बैठक हुआ तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जनता उपस्थित नहीं है। किस बेसिस पर यहाँ पर उपस्थित होंगे, जब ये सोच सकते हैं कि यहाँ की जो मांग होती है वो पूरी नहीं होती। हाँ, तो इसलिए जनता यहाँ पे उपस्थित नहीं होती है। जो मांग था वो पूरा तरह से ये बताया, वही हम लोगों का मांग है। एक भी मांग और एक भी डिमांड हम लोगों का पूरा नहीं होता है, तो किस बेसिस पर जनता यहाँ पे अपना समस्या सुनाने नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए जनता यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। अब जैसे 5 लाख रुपया आया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 22-23 का आया था इस वित्तीय वर्ष में। हाँ, वित्तीय वर्ष में 22-23 में आया था 5 लाख रुपया। इस 22-23 वाला में 5 लाख रुपया आया, तो ये किस बेसिस पर हम लोग नहीं कहे कि जो ये अपना इधर खींचते हैं फंड, उधर जो है जिधर मुखिया जी का घर है, उधर हर काम हो रहा है, नाला हो या कुछ भी हो, हर काम उधर का हो रहा है। जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ पर भी नाला बन रहा है। तो हम लोग किस आधार पर नहीं कहे कि जो आप लोग जो है सो अपना इधर नहीं खींचते हैं फंड, और इधर एक भी फंड नहीं जाता है। 5 लाख रुपया आया है तो पूरा लौतन पंचायत के लिए आया है। लौतन पंचायत के लिए आया तो पूरा जनता में देखिए ना, सिर्फ अपने इधर ही तो नहीं देखिएगा। चलिए ठीक है, ठीक जी। हम लोग के इधर जो है बच्चा को आंगनबाड़ी से पोशाक भी आता है, पोशाक भी नहीं दिए हैं। लगभग 5-6 बरस से हम लोग के इधर के बच्चा के पोशाक 6 नंबर वार्ड से नहीं मिल रहा है। तो हम लोग के पोशाक क्या हो गया इधर के बच्चा के आंगनबाड़ी से? वो तो विद्यालय की है, विद्यालय की व्यवस्था है ना, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। विद्यालय जाते हैं कभी? जाते हैं तो कहते हैं कि इस बच्चा के भेजिए, तो फिर आंगनबाड़ी से भी देंगे नहीं। बच्चा को ले जाने के लिए आदमी देगा ना, हम लोग जाएंगे पहुंचावे रोज लाने। कितना दूर है घर से आंगनबाड़ी? मेरे घर यह है, और जाके उधर मुसरबा टोला जो है 6 नंबर वार्ड, वहाँ पर है। शिक्षा व्यवस्था सर आप बता दीजिए, क्या है पंचायत का? सबसे बड़ा मुद्दा, मुख्य विषय शिक्षा होना चाहिए। एक बार भी नहीं उठाया, इसलिए हम खुद उठा दिए। कोई नहीं उठाया, और इसी विषय को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। सब काम से निपटारा हो जाएगा तो देखना है कि स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं। हाँ, जो कि सबसे ऊपर होना चाहिए। और यहाँ तक की स्थिति तो ऐसा है कि विद्यार्थी अभी इस बार मैट्रिक का परीक्षा देगा, लेकिन उसके पास किताब भी नहीं है। इतना जागरूकता का कमी है शिक्षा के विषय में, यह चिंता का विषय है। बच्चों से मिले हैं जो इस बार मैट्रिक का परीक्षा देगा, ठीक है, उसके पास किताब भी नहीं खरीदा अभी तक। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। ध्यान से देख लीजिए जरा, हम अभी मुरौल प्रखंड के पंचायत राज हरसिंहपुर लौतन के प्रांगण में खड़े हैं,
जहां पर बता दिए आपको पहले ही कि ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जहां लोग आकर के अपनी समस्याओं को रखे। हालांकि ये जो मुख्य बिंदु है, जो पंचायत का या फिर किसी भी समाज के किसी लोगों का सबसे अहम होना चाहिए, वो शिक्षा, उस पर मुद्दा नहीं उठी थी। तो इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मुरौल प्रखंड के तमाम जितने भी पंचायत है, उनको हम बस ये दिखाना चाहते थे कि आम सभा जब लगती है तो किस प्रकार से लोग समस्याओं को रखते हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से कितना समाधान किया जाता है, उसको आप देख लीजिए नतीजतन के तौर पर। तो सबसे अहम जरूरी है कि लोगों को शिक्षित किया जाए। जो पंचायत के जो आम टोले मोहल्ले हैं, वहाँ के बच्चों को शिक्षित किया जाए। एक बार जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो इस प्रकार की ये जो नाला नालियों सड़कों में जो भ्रष्टाचार किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। हालांकि इन सारी वीडियोज के बारे में और इन सारी ये जो ग्राम सभा के अंदर लोगों के द्वारा या फिर पंचायत के मुख्य अंगों के द्वारा जो कुछ भी प्रश्न उठाए गए, जिन समस्याओं पर बात की गई, उन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।